चलो लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन देखे थे भाई। वो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी जरूरी है। आज हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। मतलब करना वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स। अब चलो इसमें पहले दो जो है वो आपके तो भाई आज भी हमको यही देखना है। अब देखो बेटा, पहले जो हम दो टाइप देखने वाले हैं वो आपके बोर्ड लेवल में या तो नीट लेवल में भी आ सकते हैं, और बाद में जो दो टाइप देखेंगे वो आपके नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। सो भाई हमने कल दो टाइप देखा था, एक सीरीज एक पैरेलल। आज हम देख लेते हैं टाइप 3। भाई टाइप 3 जो है वायर कनेक्शन टाइप, इसको वायर कनेक्शन टाइप कहा जाता है, या तो फिर पोटेंशियल मेथड टाइप भी कहा जाता है। क्यों पोटेंशियल टाइप मेथड, देखते हैं। अब भाई मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 कैपेसिटर दे दिए हैं और इसकी वैल्यू अभी के लिए चलिए हम CC ही ले लेते हैं। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया भाई, सीरीज कनेक्शन। लेकिन अब इसमें हम ट्विस्ट डाल देते हैं। क्या ट्विस्ट भाई, हम क्या करते हैं, एक वायर को यहां से उठा के यहां कनेक्ट कर देते हैं और एक वायर को यहां से उठा के यहां कनेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। आज सभी क्वेश्चन, सभी एग्जांपल्स के क्वेश्चन से रहेगा कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है A और B के बीच में। अब क्या करें भाई, कैसे पता लगाए कि ये सीरीज है कि पैरेलल, कंफ्यूजन वाला है भाई। तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी बैटरी यहाँ पे एज्यूम करो कि हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है। तो भाई इसका 0 पोटेंशियल, इसका V पोटेंशियल, तो दोनों का डिफरेंस V। अब इसका पोटेंशियल V है तो यहाँ पे भी V पोटेंशियल हो जाएगा। इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। अब बच्चा लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर पूरे वायर में कोई भी कंपोनेंट नहीं आता, कोई भी कंपोनेंट का मतलब है रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बल्ब या ये ट्यूबलाइट, फैन, कोई भी इक्विपमेंट अगर नहीं आता तो वायर के दोनों एंड में पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक बीच में कुछ भी नहीं है, सिंपल वायर है, तो इसलिए इसका और इसका पोटेंशियल सेम, सिमिलरली इसका और इसका सेम। अब भाई ये V पोटेंशियल है तो ये भी V पोटेंशियल होगा, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो ये कैपेसिटर आ गया, मतलब इसका पोटेंशियल कुछ और होगा। लेकिन भाई मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं ये वाला पॉइंट हूँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इधर भी V पोटेंशियल है ना। देखो ये V पोटेंशियल, ये वायर के थ्रू है, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका पोटेंशियल V हो गया। सिमिलरली अगर इधर 0 पोटेंशियल है तो इधर भी 0 पोटेंशियल, तो ऐसे करते 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 यहाँ भी 0 पोटेंशियल हो गया। अल्टीमेटली आपके इसमें 4 पॉइंट है। देखो कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 एंड 6 पॉइंट है, लेकिन सबका पोटेंशियल 2 में बटा है। आप देख सकते हो 3 का पोटेंशियल V है, 3 का पोटेंशियल 0 है। सो अल्टीमेटली मैं इसको 2 ही पॉइंट मान के चलूंगा। एक्चुअली है 6 पॉइंट, लेकिन 6 में से 3 का पोटेंशियल सेम, दूसरे 3 का पोटेंशियल सेम, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए तो ये सिर्फ 2 पॉइंट हो जाएंगे, वह पोटेंशियल ही ऐसा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं A, यहाँ पे हम ले लेते हैं B, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल 0। अब हम क्या करते हैं, एक एक कैपेसिटर को देखते हैं कि कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है। भाई ध्यान से देखना, भाई ये वाला कैपेसिटर 0 और V के बीच में, देखो ये वाला कैपेसिटर 0 और V के बीच में, सो ये मैंने कर दिया इसको
0 और v के बीच। ये वाला कैपेसिटर फिर से 0 और v के बीच में है। अब ये क्या हो गया, कैसे करेंगे इसको? देखो ये वाला कैपेसिटर भी 0 से v, ये वाला कैपेसिटर भी 0 से v, यानी अल्टीमेटली तीनों कैपेसिटर जो है आपके 0 से v में कनेक्टेड है। तो बच्चा लोग देखिए आपको क्या करना है, हर कैपेसिटर को अलग अलग कनेक्ट कर लो। भाई ये कैपेसिटर 0 और v, ये कैपेसिटर भी 0 और v, और ये कैपेसिटर भी 0 और v, यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया C C C। तो ये मैं क्या देख पाऊंगा, ये क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया, है कि नहीं? ये पैरेलल कनेक्शन है ना। सो एक्चुअली हमको क्वेश्चन में पैरेलल दिया था, लेकिन क्या थोड़ा ट्विस्ट डालने के लिए ऐसा घुमा के दिया। अब इसका आंसर निकालना हो तो इसका आंसर तो आपको पता है, ये कल ही हमने क्या था, तीनों को ऐड कर देंगे। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C + C + C 3C। ठीक है, अगर अलग अलग होता तो अलग अलग को ऐड कर देते हैं, सेम तो सेम को ऐड कर देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया बच्चे लोग यहां तक? ओके, सेम इसी टाइप का एक कनेक्शन को देख लेते हैं। ये एक कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर, ये 3, ये 4। ओके भाई ये पॉइंट दे दिया A, और यहां से निकाल के दे दिया एक पॉइंट B, एंड कहा जा रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B। क्या करें इसको C1 C2 C3 C4, एक काम मतलब इसको C रख लेते हैं, अभी के C रख रहे हैं, बाकी तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते। अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे भाई, A पे ले लेंगे V पोटेंशियल, B पे ले लेंगे 0। अब भाई इधर V है तो इधर भी V, बीच में कैपेसिटर आ गया, मतलब ये पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि अगर बीच में कुछ भी ना आता हो तो ही पोटेंशियल से। अब देखो इधर 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं? और भाई इसका क्या काम हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल होगा, इधर V है उधर 0 है, तो उधर क्या हो जाएगा भाई, उधर तो एक्चुअली कुछ कनेक्शन ही नहीं है, उधर तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, चलो हम ये एक कनेक्शन यहाँ दे देते हैं, ठीक है? एक कनेक्शन यहाँ कर दिया तो भाई इधर भी वोल्ट, सो यहाँ से होते हुए यहाँ भी V वोल्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट है, लेकिन पांचों पॉइंट पे या तो पोटेंशियल 0 है या तो V है। तो मैं फिर से वही करूँगा, A B, इस पे V, इस पे 0। अब पता करो कि कौन सा कैपेसिटर कौन से दो पोटेंशियल के बीच में कनेक्टेड है। भाई देखो मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों 0 से V के बीच में कनेक्टेड है, ये तीनों कैपेसिटर 0 और V के बीच में कनेक्टेड है। सो ये हमने क्या कर दिया, तीनों कैपेसिटर को यहाँ लगा दिया। अब ये जो है ये भी 0, देखो बच्चा लोग एक्चुअली इन तीन के अक्रॉस में पोटेंशियल सेम है, इसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में चेंज होगा। सीधी सी बात है बेटा, हमने क्या देखा था कि अगर बीच में कुछ भी नहीं आता तो ही पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन जैसे ये C आ गया तो इसके लिए पोटेंशियल चेंज, इसके लिए और चेंज। भाई अगर पोटेंशियल चेंज हो गया तो क्या वो पैरेलल में होते हैं? नहीं, पोटेंशियल चेंज है इसका मतलब ये सीरीज में है। अब इन तीनों का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, V - 0 V - 0। इसका मतलब कि क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये वाले कैपेसिटर को, है क्या नहीं? तो भाई ये हो गए तीनों सीरीज में और इनके साथ में ये हो गया पैरेलल। अब तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। भाई ये तीन सीरीज है तो क्या हो जाएगा, 1/c = 1/c + 1/c + 1/c, ये तीनों इक्वल है इसलिए ये C/3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों इक्वल है इसलिए C/3 हो जाएगा और C इक्विवेलेंट C/3 प्लस C, सो ये हो जाएगा 4C/3 C इक्विवेलेंट। भाई कैपेसिटर सेम हो कि अलग हो, फॉर्मूला तो आपको पता है सेम ही रहने वाली है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ आया बच्चा लोग? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। फिर ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, और ये यहाँ से कनेक्टेड है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। क्वेश्चन सेम है, फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब देखो भाई ये सभी को हमने सीसी ले लिया, ठीक है। अभी के लिए हम सिंपलिसिटी रखने के लिए सीसी ले लिया। अब मैं देख सकता हूँ ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है ना। इमेजिन करो कि इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इमेजिन करना। अब इधर V है तो इधर भी V हो जाएगा और यहाँ पे भी V हो जाएगा। अब यहाँ 0 है तो क्या इधर 0 होगा? इधर 0 पोटेंशियल तो क्या इधर 0 होगा? नहीं भाई, बीच में कैपेसिटर आ गया तो यहाँ 0 नहीं होगा। तो अब क्या करें? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, करे तो करे क्या? अब यहाँ का पोटेंशियल तो हम नहीं V ले सकते, नहीं 0 ले सकते। तो एक काम करते हैं, चलो इसको एज्यूम कर लेते हैं कि कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। तो हम मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे x पोटेंशियल है। देखो ना यहाँ पे V हो सकता है, ना ही यहाँ पे 0 हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल तो होगा, कितना होगा पता नहीं, तो हमने क्या ले लिया, चलिए x। इधर x पोटेंशियल है तो इधर भी x पोटेंशियल होगा, इधर x पोटेंशियल है तो इधर भी x पोटेंशियल होगा, है ना। ठीक है, तो आपकी बात भाई ये एग्जांपल में हमारे पास तीन अलग अलग पोटेंशियल आ गए। एक आ गया V पोटेंशियल, एक आ गया x पोटेंशियल और एक आ गया 0 पोटेंशियल। चलो पता लगाओ कौन किसके बीच में। भाई ये वाला कैपेसिटर V और x के बीच में। तो भाई चलो मैं इसको पॉइंट देता हूं, ये वाला तो हो गया है ना, V और x के बीच में है ना ये वाला। एक मिनट, क्या बोल रहा? चलो ठीक है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा C1। अब ये वाला C2 किसके बीच में है? x और v के बीच में। फिर से देखो, इन दोनों का पोटेंशियल सेम, इन दोनों इसका भी पोटेंशियल सेम। भाई जिसका पोटेंशियल सेम होता है वो पैरेलल में आ जाता है। देखो ये भी v और x, ये भी v और x। अब ये वाला फिर से v और x के बीच में आ गया। देखो ये v, ये x, फिर से v और x के बीच में, तो भाई ये भी पैरेलल हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों x और x के बीच में है। भाई x और x के बीच में क्या मतलब क्या होगा कि दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। बच्चा लोग आप 10th से पढ़ते आ रहे हो कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब कि जो भी चार्ज है वो इधर जाएगा ही नहीं। याद रखना, अगर पोटेंशियल सेम है, भाई हम क्या बोलते हैं, चार्जेस फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमने पढ़ा हुआ है ना। लेकिन बच्चा तो यहाँ पे तो x है, ना ही कोई हायर है ना ही कोई लोअर है। इसका मतलब यहाँ से चार्जेस जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटेंस हमारे लिए यूजलेस हो गए, हमारे किसी काम के नहीं। इसको हम अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? भाई ये सर्किट के अंदर है बट इसके अंदर से कोई चार्जेस फ्लो ही नहीं हो रहा, इसका कोई इफेक्ट भी नहीं हो रहा सर्किट के अंदर, तो इसीलिए हम इसको पिक्चर में नहीं लेंगे। अब बचा क्या लास्ट C6, तो ये x और 0 के बीच में है, तो ये x और 0 के बीच में यहाँ है। बस पिक्चर ओवर। ये C2, ये C3 और ये C6, C4, C5 ऐड हो गए। भाई अब आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, ये तीन पैरेलल, ये सीरीज, तो बस इसका आ जाएगा C1 + C2 + C3 और फिर रेसिप्रोकल करके आपको मिल जाएगा इसका C। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? भाई अब देख लेते हैं हम टाइप 4 जो कि है
इनफाइनाइट टाइप कनेक्शन। भाई अब अगर मान लो कि आपको कैपेसिटर की एक इनफाइनाइट चेन दी है, एज पर एग्जांपल कुछ ऐसे है कि भाई ये एक कैपेसिटर है, ठीक है भाई। देखो आपको इस टाइप की एक चेन दी होगी, यहाँ पे टर्मिनल ए, यहाँ पे टर्मिनल बी, और बोला जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड आपको इसकी वैल्यू भी कुछ ऐसी दे रखी होगी 1 माइक्रो 2 माइक्रो 1 2 1 2 1 2 1। अब जब भी आपको इनफाइनाइट सिस्टम दिया जाएगा तो एक चीज ध्यान रखना कि आपके जो कैपेसिटर है वो कुछ ऐसे ही रहेंगे, मतलब सेम वैल्यू वाले, एक ही वैल्यू वाले रहेंगे। तो भाई यहाँ पे क्या करें, भाई यहाँ पे तो कितनी बड़ी चेन चल रही है, हमें पता ही नहीं है कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक। तो बच्चा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि चलिए इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो है x। क्या बोल रहा हूं मैं भाई, यहाँ पे कितना कैपेसिटेंस है मुझे नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी x, यानी CE को ले लिया हमने x। अब मैं क्या करता हूँ बच्चा, देखो आपका यहाँ पे यूनिट बन रहा है, देखो ये एक यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, एंड सारे के सारे यूनिट सेम हैं 1 2 1 2 1 2, ऐसे ही लेंगे। एग्जाम में भी अगर आएगा तो ऐसे ही आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यूनिट को छोड़ के बाकी पूरे यूनिट को मैं एक बक्से में ले लेता हूँ। मतलब हमने क्या कर दिया भाई, इनफाइनाइट में बहुत सारी ऐसी चेन चल रही है, सिर्फ पहले वाले यूनिट को छोड़ के बाकी जितने भी यूनिट्स हैं उसको मैं एक बक्से में ले लेता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, भाई सपोज करो कि आप पेन खरीदने जा रहे हो और आप 5000 पेन खरीदते हो, किसी दुकान से 5000 पेन खरीदते हो। अब 5000 के ऊपर आप दुकानदार को बोलते हो कि भैया जी मुझे सिर्फ 2 पेन और दे दो, तो क्या वो दूसरे 2 पेन के पैसे लेगा आपसे? मुझे नहीं लगता लेगा यार। 5000 पेन ली है तो 2 पेन तो फ्री में दे सकता है। सिमिलरली बेटा, अगर इतने पूरे का कैपेसिटेंस x है तो इसके सिवाय का ये जो है इसका भी जो कैपेसिटेंस होगा वो x के बहुत क्लोज होगा। भाई यार सीधी सी बात है बेटा, हम क्या एक यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, इसके साथ जब हमने पूरा इंफिनिटी देखा, पूरी सर्किट देखी, तो उसका x है। अब पूरी सर्किट में से सिर्फ स्टार्टिंग के एक यूनिट निकाल देते हैं, 2 कैपेसिटर मतलब एक यूनिट निकाल देते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? एक मामूली सा फर्क पड़ेगा, है ना? तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट द फर्स्ट यूनिट, एक्सेप्ट द फर्स्ट यूनिट, the capacitance of the circuit will approximately be x। भाई सीधी सी बात है, पूरे का x है, इतने से को निकाल दिया तो इसका भी जो रहेगा वो ऑलमोस्ट x के बराबर रहेगा। तो क्या मैं अब मेरी सर्किट को ऐसा बना सकता हूं, भाई ये वाला कैपेसिटर, फिर ये वाला कैपेसिटर, देखो ये आ गया, ये आ गया। अब इसके बदले में इसका इक्विवेलेंट ले लूं, इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा आ जाएगा, है क्या नहीं? तो इसका 1 माइक्रोफैरड, इसका 2 माइक्रोफैरड और इसका x ले रहे हैं।
इसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रो, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रो, और इतने पूरे का क्या हो गया, x हो गया। क्या अब मैं फाइंड कर सकता हूं इसको a एंड b, क्या अब मैं इसको फाइंड कर सकता हूं? यस। तो बच्चा लोग अब क्या होगा, देखो यहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं, यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं Q1 Q2, जहाँ चार्जेस डिवाइड होते हैं वो पैरेलल बन जाते हैं, जहाँ चार्जेस डिवाइड होते हैं वहाँ पैरेलल, और चार्जेस ये वाले ऐसे जाएंगे, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज, और जो उसका आंसर आएगा उसके साथ ये पैरेलल। तो भाई एक मिनट थोड़ा मैं इसको यहाँ लिख लूँ। तो इसका सॉल्व करें सीरीज में, सो सी डैश बोल देते हैं, सी डैश इज इक्वल टू, सॉरी सीरीज में 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। भाई ये माइक्रोफैराड है तो इसको माइक्रोफैराड में ही ले लेंगे ना। सो ये क्या हो जाएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2x अपॉन x प्लस 2। आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा 2x अपॉन x प्लस 2। अब क्या ये सर्कुलर ऐसे बन जाएगी कुछ, ये हो जाएगा आपका सी डैश और ये हो जाएगा आपका 1 माइक्रोफैराड। भाई ये पैरेलल में आ गया तो सिंपली क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डैश प्लस 1 माइक्रोफैराड। इसकी जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, सिंपल। चलो रख के देखते हैं वैल्यू, 2x अपॉन x प्लस 2 प्लस 1। भाई ये भी माइक्रोफैराड है, ये भी माइक्रोफैराड है, ये उधर चला जाएगा, 2x प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2। तो भाई ये आ गया आपका आंसर, दिख रहा है? यस दिख रहा है। समझ आ रहा है बच्चा लोग? हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो x लिया था, तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये खत्म हो गया, भाई x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते जाना भाई बड़े ध्यान से। देखो वहां रिजल्ट क्या मिला हमको, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। लेकिन बच्चा C इक्विवेलेंट हमने कितना लिया हुआ है भाई, हमने तो स्टार्टिंग में उसको x बोला हुआ है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसके बदले x पुट कर देंगे, 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। इसको सॉल्व करो, फिजिक्स ओवर, मैथमेटिक्स स्टार्ट। भाई इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ लेके जाते हैं, सो x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम क्या ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। स्टूडेंट क्या कैपेसिटेंस कभी माइनस में हो सकता है? नहीं, इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। हमने x को माइक्रो में रखा था, ये भी माइक्रो में है, ये भी माइक्रो में, तो माइक्रो ही रहेगा। समझ आ रहा है भाई क्या बोल रहा हूँ? भाई ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। सबसे पहले हमको पहचानना है कि रिपीटिंग यूनिट कौन से है। तो भाई देखो CC, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये एक यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, CC, यस और नो? उस समय क्या था कि ये दोनों रिपीट हो रहे थे, ये दो, बट इस समय क्या है, यहाँ पे तो कोई कैपेसिटेंस है नहीं, ये A है और ये B है, तो रिपीट क्या हो रहा है, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, ये दोनों। सो भाई हम क्या करेंगे, पहले तो पूरे का x ले लेंगे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x, फिर इसको बक्से में ले लेंगे, सॉरी इसको नहीं,
हाँ, पहले यूनिट को छोड़ के हमें पहले यूनिट को छोड़ देना है, बाकी को बक्से में लेना है। तो बाकी का भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब आपकी सर्किट कैसी बन जाएगी भाई, ये कैपेसिटर एंड ये कैपेसिटर, ये C और ये x, ये A और ये B। अब इसको सॉल्व करो। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे पैरेलल, फिर जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, कर पाओगे होमवर्क में? ओके। अच्छा भाई, हमने अभी तक आपका पैरेलल कनेक्शन देखा, सीरीज कनेक्शन देखा, वायर्ड कनेक्शन देखा, है ना। वायर्ड कनेक्शन यहां से उठा के यहां कनेक्ट कर दिया था। फिर भाई वायर्ड कनेक्शन के बाद हमने इनफाइनाइट कनेक्शन देखा था, याद है ना। हमने उसका एक्स एज्यूम किया था, फिर उसको बक्से में लिया था। अभी दो टाइप के कनेक्शन और हमें देखने हैं आज। सबसे पहले भाई हमने 4 टाइप देखा था, सो आज हम देखने जा रहे हैं टाइप 5। अब भाई इसमें क्या रहता है देखिए, सपोज करो कि एक कैपेसिटर यूं ले लिया, एक यूं ले लिया, एक यूं ले लिया, एक यूं, और एक यहां से बीच में ले लिया, और कहा जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, कौन सा पैरेलल है, कौन सा सीरीज में है, कैसे पता लगाओगे, क्या करोगे भाई। देखो, अगर इसको पैरेलल रहते हो तो वो भी बात नहीं बनेगी, ये दो पिक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इन दोनों को अगर सीरीज में लेते हो तो ये बीच में आ जाता है, सो ये भी बात नहीं बनेगी। अब अगर मान लो कि आप इन दोनों को पहले लेते हो, ठीक है, इन दोनों को पहले लेते हो, तो भाई ये सीरीज कनेक्शन है, ये दोनों। देखो, सीरीज कैसे पता लगाने का होता है कि भाई जब एक टर्मिनल कॉमन हो, तो देखो इसका ये टर्मिनल और इसका ये टर्मिनल कॉमन है, तो ये क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके साथ में एक पैरेलल बनाएगा। क्यों पैरेलल बनाएगा कि भाई देखो, इसके बदले एक रेजिस्टर हो गया, इसका ये टर्मिनल उसके पास, इसका टर्मिनल उसके पास, दोनों टर्मिनल कॉमन हो गए, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है व्हीटस्टोन। तो भाई उन्होंने एक कॉन्सेप्ट हमको दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने हमें बताया कि अगर ये बीच वाला कैपेसिटर हम अवॉइड कर दे तो, मतलब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से ये बीच वाला कैपेसिटर भली सर्किट में हो, लेकिन हम लोग इसको अवॉइड कर देंगे। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर अवॉइड करना होता है किसी कैपेसिटर को, तो उसकी क्या टेक्निक होती है कि उसके दोनों तरफ पोटेंशियल सेम कर दो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ने यही कॉन्सेप्ट दिया। भाई व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने हमें क्या दिया, एक कॉन्सेप्ट बताया जिसका नाम दे दिया व्हीटस्टोन बैलेंस्ड ब्रिज। क्या चीज, बैलेंस्ड ब्रिज। अब भाई ये बैलेंस कब होगा, सुनते जाना। व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस होता है या तो अनबैलेंस होता है। कब बैलेंस होगा, कब अनबैलेंस होगा, देखिए भाई हम उसी स्ट्रक्चर को है ना अब कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। एक्चुअली आपके बुक्स वगैरह में इस टाइप से दिया होता है, ठीक है। ये हो गए 4 रेजिस्टर, सॉरी कैपेसिटर, इसके बीच में एक कैपेसिटर, और यहां से हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी को, ठीक है। अब ये वही कनेक्शन है, एक्चुअली जो आपने अभी देखा ना वही है, खाली उसका रूप शक्ल थोड़ी चेंज कर दी है और कुछ भी नहीं। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर मुझे इसको अवॉइड करना है, अवॉइड कब होगा कि जब इसमें से चार्जेस फ्लो ही ना होवे। अब इसके अंदर से चार्जेस कब फ्लो नहीं होंगे, जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा। चलिए हम इसको 0 ले लेते हैं, इसको V ले लेते हैं, ये A नाम दे दिया, ये B नाम दे दिया। तो इस पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा, V। इस पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा, 0। ठीक है, यहां तक तो क्लियर। अब भाई ये V है तो क्या इधर भी V रहेगा, नहीं रहेगा भाई, बीच में कैपेसिटर आ गया।
हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि अगर लाइन में कोई भी चीज नहीं आती, अगर एक वायर है, अगर वायर पूरी की पूरी ब्लैंक है, उसमें कुछ भी कंपोनेंट नहीं है, तो उसका पोटेंशियल सेम रहता है, बट इस केस में तो होगा नहीं। अब हमने क्या बोला कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो चलो हम एक काम करते हैं कि इधर इधर x ले लेते हैं कि चलिए x पोटेंशियल है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि इन दोनों का सेम पोटेंशियल है एंड वो x है। अब भाई जब सेम पोटेंशियल होगा, मैं इसको C1 बोल देता हूं, इसको C2 बोल देता हूं, इसको C3 बोल देता हूं, इसको C4 बोल देता हूं, इसको C5 बोल देता हूं। भाई अकॉर्डिंग टू व्हिटस्टोन ये बैलेंस कब होगा? ड्यूरिंग बैलेंस्ड कंडीशन। भाई अगर ये बैलेंस कब होगा? जब, अच्छा देखो बच्चा लोग, ये जब पोटेंशियल सेम होता है तो उसको हम बैलेंस कहते हैं, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है, क्या? लेफ्ट साइड वाले कैपेसिटेंस का रेशियो इज इक्वल टू राइट साइड वाले कैपेसिटेंस का रेशियो। आप नंबर पे मत जाना, ये नंबर तो हमने जानबूझ के इस तरीके से डाले हैं, नंबर पे मत जाना, आप इतना याद रखो, एक साइड वाले कैपेसिटेंस का रेशियो इज इक्वल टू अनदर साइड वाले कैपेसिटेंस का रेशियो। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको डेराइव करना है। चलो डेराइव करते हैं, आ जाइए भाई। हम डेरिवेशन ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C3 बी जीरो। भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ले लिया भाई। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब आता है? जब दोनों जगह सेम पोटेंशियल होगा, x माइनस एक्स जीरो। ठीक है, तो मैंने क्या स्टेटमेंट लिख दिया कि चलो कुछ बोला बच्चा लोग आपने? एक मिनट, इसमें भूत आ गया। भाई एक मिनट, हमारे स्पीकर में भूत आ गया। ब्लूटूथ मोड। हाँ, अब उसमें जान आ गई। हमारा ब्लूटूथ भी अजीब है। ओके भाई, आप में से कुछ बोला किसी ने? C5 जो है वो जीरो होगा ना? हाँ हाँ हाँ, सॉरी, C5, राइट राइट, सॉरी, C5 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, राइट। अच्छा भाई चलिए, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले C1 के लिए। भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस? भाई देखो, सबसे पहले ये ब्रांच की बात कर रहा हूं, ये ब्रांच की। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला होती है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाय वी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं V इज इक्वल टू क्यू बाय सी? है ना? तो इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं हम लोग। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? A माइनस एक्स, सॉरी A नहीं V, एक्चुअली यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, सो V माइनस एक्स इज इक्वल टू Q अपॉन C1। फिर इसके लिए यूज कर लेते हैं, इसके लिए अगेन V माइनस एक्स हो जाएगा। V माइनस एक्स, यहां पे V है, यहां पे x है, सो V माइनस एक्स इज इक्वल टू Q अपॉन C2। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए बात करूं तो भाई यहां पे x है, यहां पे जीरो है, x माइनस जीरो इज इक्वल टू C3, x माइनस जीरो। अब मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं, ये वाले ब्रांच के लिए, x माइनस जीरो इज इक्वल टू, सॉरी C3 नहीं, Q अपॉन C3 और यहां पे Q अपॉन C4। भाई मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, इक्वेशन 1 2 3 4 नाम दे दिया, फ्रॉम 1 एंड 2। भाई देखो, ये भी V माइनस एक्स, ये भी V माइनस एक्स, अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं Q अपॉन C1 इज इक्वल टू Q अपॉन C2? बोल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकता हूं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और हो गई है क्या?
कि भाई यहां से सपोज करते हैं कि टोटल चार्ज Q जा रहा है, टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। हमको पता है कि चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो चलो बोल देते हैं कि यहाँ पे Q1 जा रहा है, यहाँ पे Q2 जा रहा है, और यही Q1 होते होते, अब भाई पोटेंशियल सेम है तो फिर ये तो कट जाएगा, सो यहाँ पे बीच में तो कोई चार्ज जाएगा ही नहीं। हमने एज्यूम किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे भी Q1 चला जाएगा और यहाँ पे भी Q2 चला जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ बदलाव कर देंगे, ये Q1 ये Q2, ये Q1 ये Q2, ठीक है। सो ये हम ऐसा बोल सकते हैं भाई Q1 बाय C1 इज इक्वल टू Q2 बाय C2। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको वहां ले जाते हैं, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। इसको हम नाम नंबर दे देते हैं 5। चलिए बढ़िया। अब भाई फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4, भाई देखो इन दोनों का LHS भी सेम, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसका RHS सेम हो जाएगा, Q1 बाय C3 इज इक्वल टू Q2 बाय C4। अगेन हेरा फेरी कर लेते हैं, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू C3 बाय C4। इसको नंबर दे देते हैं 6। भाई इसको देखो Q1 बाय Q2, Q1 बाय Q2, क्या अब मैं ऐसा बोल सकता हूं फ्रॉम 5 एंड 6 Q1 बाय Q2, Q1 बाय Q2, तो भाई अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा, मतलब C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4। तो भाई लो, जब हमारा पोटेंशियल सेम था, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, उस समय लेफ्ट साइड वाले दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो इज इक्वल टू राइट साइड वाले दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो सेम आता है, तब जाके हम बोलते हैं कि हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज, भाई एक्चुअली व्हीटस्टोन ने बताया था इसलिए इसको नाम दे दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये बैलेंस कब होगा, जब दोनों के रेशियो सेम होंगे। अगर रेशियो सेम नहीं होते तो ये अनबैलेंस्ड है। भाई देखो सपोज करो कि ये बैलेंस्ड है, अब बैलेंस कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड कर देंगे, इसको यहां से हटा देते हैं। अब तो कितना आसान हो गया, ये सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया, फिर इन दोनों का जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, बस पिक्चर ओवर। पैरेलल को सॉल्व करो, पिक्चर ओवर, बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड होता है तो फिर जो हमने पहले देखा था ना, वही चीज हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। हमने क्या देखा था भाई, वो लास्ट वाला सीरीज हो रहा था, फिर पैरेलल हो रहा था, फिर सीरीज, मतलब हमारी मेथड थोड़ी बढ़ जाएगी और कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल, भाई हमको 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं इस तरीके से, फिर ये यहां से कनेक्शन दिया हुआ है एंड ये यहां से कनेक्शन दिया हुआ है, ये बोला हुआ है ए, ये बोला हुआ है बी, और बोला हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। भाई यहां पे अब एक कैपेसिटर लगा देते हैं, यहां पे भी एक कैपेसिटर लगा देते हैं। भाई जब तक कैपेसिटर नहीं था तब तक बहुत आसान था, क्यों, इसका पोटेंशियल V ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल 0 ले लेते हैं। सपोज अगर यहाँ कैपेसिटर नहीं होता, सो यहाँ भी 0 होता और यहाँ भी 0 आ जाता, यहाँ V होता और यहाँ भी V आ जाता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पे अब कैपेसिटर आ चुका है, और हमने पहले ही देखा था कि अगर कैपेसिटर आता है पिक्चर में तो हम सेम पोटेंशियल नहीं ले सकते। चलिए इसका C1, C2, C3, C4, C5 ये हमने ले लिया, ओके। अब क्या करें, कोई बात नहीं भाई, वायर्ड कनेक्शन देखा था ना हमने, टाइप 3 वायर्ड कनेक्शन, उस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब भाई देखो यहां का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, यहां भी कुछ ना कुछ होगा, चलो यहाँ पे मैं X ले लेता हूं, यहाँ पे मैं Y ले लेता हूं। कितने पोटेंशियल है, V है, 0 है, X है, Y है, 4 पॉइंट है। अब 4 पोटेंशियल हो गए, चारों पोटेंशियल को मैंने इस टाइप से लिख लिया। ये वाला कैपेसिटर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा V, और यहाँ ओके,
सो भाई अब आपको एक सर्किट दी है कुछ इस टाइप से, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस, ये इधर, ये ए बोल दिया, इसके यहाँ पे ओके, ये एक, ये एक और ये एक। ठीक है भाई, सारे के सारे आपको सी 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 दिए हुए हैं और कहा जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब भाई क्या करे क्या करे क्या करे, इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा कौन पैरेलल है कौन सीरीज में है। देखो चार्जेस यहाँ से फ्लो होंगे, इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इधर फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो यहाँ से कुछ चार्ज आएगा, इधर फिर से डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ से होता हुआ इधर बाहर, यहाँ से होता हुआ इधर बाहर, थोड़ा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, ओहो कितना सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है। तो भाई हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे हमारे पोटेंशियल मेथड से। पोटेंशियल मेथड क्या कहता है कि आप जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं उन सबके बीच में देख लो कहां पे कितना पोटेंशियल है। चलो यहाँ पे हम v ले लेते हैं, यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। तो भाई इधर पोटेंशियल 0 0 और 0 आ जाएगा। भाई यहाँ पे देखो ये लाइन पे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब इधर जो पोटेंशियल 0 0 एंड 0 हो जाएगा। अब अगर इधर v है, इधर चेंज हो जाएगा, इधर यहां तक सेम रहेगा। देखो ये v है तो ये भी v हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में कुछ और, ठीक है। अब क्या बचा, कौन से पॉइंट बचे, एक ये पॉइंट बचा, एक ये पॉइंट बचा, एक ये पॉइंट बचा। तो भाई हमें काम करते हैं, चलो यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं, तो जो इधर आएगा वही इधर आएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो हमारे पास टोटल 4 अलग अलग पोटेंशियल हो गए, एक हो गया v, एक हो गया 0, एक हो गया x, थोड़ा नीचे बना लेता हूं, चलो भाई v 0 x एंड y। भाई दिख रहा है आप लोग को, यस दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, बस पता लगा लो कि कौन सा कहां कनेक्टेड है। भाई सबसे पहले अगर मैं यहां की बात करूं तो ये v और y के बीच में कनेक्टेड है, v और y यानी कि इसके बीच में, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, तो ये v और x के बीच में कनेक्टेड है, तो चलिए ये हो गया v और x के बीच में कनेक्टेड, आपका काम फिनिश। इसकी बात कर लेते हैं, ये x और y के बीच में कनेक्टेड है, तो ये आ गया x और y के बीच में कनेक्टेड, चलिए आपका काम भी फिनिश। इसकी बात करते हैं, ये कहां कनेक्टेड है, v और 0 में है, v और 0 के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है भाई बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। ये हाँ देखो एक्चुअली ये क्या किया मैंने, एक वायर को ऊपर से उठा के लिया है, ये वायर और ये वायर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये इस तरीके से दिखाया जाता है कि मान लो अगर एक के ऊपर से एक जा रहा है लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है, एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर जा रही है बट वो कनेक्टेड नहीं है, तो इस तरीके से उसको दिखाया जाता है ऊपर से लेके। अब भाई इसका भी काम खत्म हो गया। ये वाला कैपेसिटेंस x और 0 के बीच में, तो ये आ गया x और 0 के बीच में, आपका काम भी हो गया। ये वाला कैपेसिटेंस y और 0 के बीच में, एक खाली जगह यही बची थी। भाई तो मैं देख पा रहा हूं फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज। आप बोलोगे सर ये बीच में एक नवा परिंदा आ गया है, आने दो कोई बात नहीं। भाई देखो सारे के सारे कैपेसिटेंस C है, इसका मतलब लेफ्ट साइड के दोनों एंड राइट साइड के दोनों ऑब्वियसली C/C1, तो रेशियो सेम है। अब अगर रेशियो सेम है तो क्या हम बोल सकते हैं कि इट इज अ बैलेंस्ड ब्रिज, है कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर वो बैलेंस ब्रिज है, अगर ये बैलेंस है
तो बीच वाला अवॉइड हो जाएगा ना। बीच वाला क्या होगा, ये वाला, ये जो है देखो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम, सो बीच वाला अवॉइड हो जाएगा। ठीक है चलो हम इसको अवॉइड कर देते हैं। भाई ये वाला अवॉइड नहीं होगा, ये तो ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब होगा क्या, ये दोनों सीरीज में देखो, अब यहाँ से एक जाएगा चार्ज, यूं जाएगा यूं, ये सीरीज में हो जाएगा। मैं अब सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ, ये बीच वाला कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ। कैसे रीड्रॉ करूंगा कि ये दोनों सीरीज में है, तो भाई ये दोनों को मैंने सीरीज में ड्रॉ कर लिया। फिर नीचे वाले भी दोनों सीरीज में है, नीचे वाले दोनों सीरीज ठीक है, C1 C2 नाम दे सकते हैं, बट एक्चुअली वैल्यू सबकी सेम ही रहेगी। ठीक है, कैपेसिटेंस C1 C2 C3 बीच वाला समझ लो, C4 C5 इसको ले लेते हैं, इसको C6 ले लेते हैं। नंबरिंग मैंने अपने हिसाब से की है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं। क्वेश्चन में इतना याद रखो कि C1 C2 C3 C4 C5 C6 सब इक्वल है। ओके, तो ये C1 C4 सीरीज में हो गया। उसके बाद ये नीचे के दो भी सीरीज में हो जाएंगे, C2 एंड C5। तो भाई ये कुछ ऐसा आ जाएगा, C2 एंड C5। अब ये वाला भी V और 0 के बीच में है। भाई देखो इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों के पास V वोल्टेज, इन दोनों के पास V वोल्टेज और इसके पास भी V वोल्टेज, तो भाई पोटेंशियल सेम होता है, मतलब पैरेलल हो जाता है। हमने पहले भी देखा था, पैरेलल में पोटेंशियल सेम। इसका मतलब ये जो है C6 वो भी यहां बीच में आ जाएगा। तो भाई ये दोनों सीरीज में, इसको सॉल्व करो, ये दोनों सीरीज में, इसको सॉल्व करो, 1 2 3 पैरेलल में, पिक्चर ओवर। मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूं, तो C डैश बोल देता हूं, दोनों इक्वल है तो C/2 आ जाएगा। आप चाहो तो ट्राई कर लेना। ये दोनों भी सीरीज में हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट C डबल डैश बोल देता हूं, सो ये भी C/2 आ जाएगा। ये दोनों भी इक्वल है। बच्चा लोग सारे के सारे कैपेसिटेंस इक्वल है, ठीक है। जब इक्वल होंगे और सीरीज में होंगे तो C/2, 3 होंगे तो C/3, 4 होंगे तो C/4। आप चाहो तो ट्राई कर लेना। अब क्या बचा, अब सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना, ये A ये B, यहां पे A है एंड यहां पे B है। तो भाई ये C डैश, ये C डबल डैश और ये बीच का C6, भाई ये तीनों भी तो सेम है, तो C/2 प्लस C/2, इसका C/2 इसका C/2 प्लस C, आंसर आ जाएगा 2C। पिक्चर ओवर। समझ आया बच्चों लोग यहां तक? भाई टाइप नंबर 6 है पैरेलल प्लेट टाइप कॉम्बिनेशन। अब ये क्या होता है, देखो ये मैंने क्या कर दिया, भाई मैंने 4 प्लेट ले ली, 4 प्लेट ले ली और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। क्वेश्चन अभी भी वही है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट, इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब इसका और इसका पोटेंशियल सेम, लेकिन इसका और इसका कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा पोटेंशियल में। अब पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब ये एक कैपेसिटेंस बनाएगा, ये क्या बना रहा है, एक कैपेसिटेंस। ये दोनों मिलके भी, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट होती है पैरेलल और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया होता है। तो यहां भी वही चीज है, ये दोनों पैरेलल, इसको बैटरी से कनेक्ट, ये दोनों पैरेलल, इसको बैटरी से कनेक्ट। यानी इधर हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं, ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं और ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं। भाई अपने आप को म्यूट करो।
राज बागड़े बेटा अपने आप को म्यूट करो। राज बागड़े माइक ऑफ कर। बागड़े बागड़े का तैयारी कीजिए सर। ये पैरेलल वाला आपने समझा तो नहीं बात? हाँ देखो अब बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल कुछ सेम रहेगा। भाई दोनों कनेक्ट और बीच में कुछ भी नहीं है, तो मतलब जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका होगा। अब A का कुछ और पोटेंशियल होगा, यानी कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। अब भाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है मतलब चार्ज इंड्यूस होगा ऑब्वियसली। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस आया कब? कि जब दोनों पे अलग अलग चार्ज था। इसका मतलब ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर बनाने वाला है। अब ये जो प्लेट है ना, प्लेट नंबर 2, ये इसके साथ भी एक कैपेसिटर बना रहा है और नीचे वाले के साथ भी एक कैपेसिटर बना रहा है। सिमिलरली ये वाली प्लेट ऊपर वाले के साथ भी एक कैपेसिटर बना रही है और नीचे भी बना रही है। मतलब यहाँ पे टोटल 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। देखो ये 1, ये 2 और ये 3, टोटल 3 कैपेसिटर यहाँ पे बन रहे हैं। अब ऐसा किया क्यों? इसकी जरूर क्या पड़ी? तो पहली चीज, अगर मुझे 3 कैपेसिटर बनाने हैं तो मुझे क्या कितनी 6 प्लेटें चाहिए होती है। भाई अगर मुझे 3 कैपेसिटर बनानी है तो कितनी प्लेटें चाहिए? 6 प्लेट चाहिए। लेकिन ये 6 प्लेट का काम यहाँ पे 4 प्लेट में खत्म हो रहा है। तो भाई ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कॉस्ट कटिंग कर सके, सर्किट छोटी बना सके और वो सर्किट का खर्चा भी कम हो जाए। आपने मूवी देखी ना वो मिशन मंगल? मिशन मंगल में क्या था? भाई खर्चा कम करो, साइज कम करो, ये कम करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसमें कैपेसिटर कम कर दिए थे, मैं जस्ट बता रहा हूं कि भाई अगर साइज को छोटा करना है, खर्चा कम करना है, तो कुछ ना कुछ तरीके ढूंढने पड़ते हैं और इट इज वन ऑफ द तरीका। ठीक है, आपको यहां पे बोला हुआ है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। भाई अब सेम वही तरीका करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। चलो भाई इसको पोटेंशियल V मान लेते हैं। भाई हम देखो A और B में बोला है तो एज्यूम करो कि हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये 0 पोटेंशियल, ये V पोटेंशियल, तो इसका V हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। इन दोनों का पोटेंशियल पता नहीं है तो चलो x ले लेते हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि इसका और इसका सेम रहेगा। तो मेरे पास टोटल 3 पोटेंशियल है इस बार, A, B और बीच में x, 3 पोटेंशियल। ये दोनों किसके बीच में कनेक्टेड है? x और v के बीच में। देखो ये एक कैपेसिटर है, ये कहां कनेक्टेड है? x और v के बीच में। ये भी एक कैपेसिटर है, ये कहां कनेक्टेड? भाई ये भी a और x के बीच में कनेक्टेड है। देखो a और x, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम, इसका मतलब वो पैरेलल हो जाएगा। फिर भाई इसका पोटेंशियल, ये सॉरी ये वाला कैपेसिटर कहां कनेक्टेड है? x और b के बीच में। सो ये आ गया x और b। अब आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू क्या है? तो भाई वैल्यू के लिए आपको क्वेश्चन में इसका इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दे देंगे d d d और एरिया दे देंगे a a a a a। ठीक है, अब क्या भाई अब तो काम आसान हो गया यार। अब तो पैरेलल और सीरीज, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3। अब अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम दिया, देखो ये डिस्टेंस भी सेम दिया हुआ है और एरिया भी सेम दिया हुआ है, इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटेंस कितने हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अगर अलग अलग है तो आप फाइंड कर सकते हो भाई C is equal to एप्सिलॉन 0 A by D। तो आपके पास एरिया गिवन है, आपके पास D गिवन है, तो आप यहां से कैपेसिटेंस जोड़ सकते हो। अगर एरिया अलग अलग है और डिस्टेंस अलग अलग है तो अलग अलग फाइंड कर लो। अगर एरिया और डिस्टेंस सेम है तो एक बार फाइंड करो और वही तीनों का हो जाएगा, सिंपल। सो इस बार क्या होगा? ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है? सीधा एडिशन, तो C डैश इज इक्वल टू C प्लस C 2C। अब सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी, ये आ गया 2C और ये C,
सीरीज में है तो सीरीज में क्या होगा 1/CE इज इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C 1/C डैश कितना निकला था हमारा ये 2C प्लस 1/C सिंपल आपको मैथमेटिक्स से यूज करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3/2C 1/CE 1/CE रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा CE इज इक्वल टू 2/3C लो भाई यह आ गया आपका आंसर ठीक है अब इसी में कुछ हेरा फेरी कर लेते हैं भाई अब एक फटाफट हम देख लेते हैं फिर से 4 प्लेट दिए और अब की बार कनेक्शन यहां से यहां दिया है फर्स्ट प्लेट से लास्ट प्लेट तक और इसको बोल दिया A और इसको बोल दिया B बस इतना से ही चेंज कर दिया उन्होंने ठीक है ये मिटा देता हूं अब तो आसान हो गया काफी काम अब क्या हो जाएगा देखो ये एक कैपेसिटेंस अब देखो ये दोनों कनेक्टेड है मतलब इसका पोटेंशियल सेम अगेन 3 पोटेंशियल है x a b सो ये a लिखा ये b लिखा ये x लिखा अब ये वाला कैपेसिटर कहां कनेक्टेड है x और a के बीच में तो ये आ गया x और a के बीच में ये कहां कनेक्टेड है a और b के बीच में तो भाई ये आ गया हमने कनेक्ट कर दिया a और b के बीच में ये कहां कनेक्टेड है b और x के बीच में तो ये b और x लो अब तो पिक्चर कितनी आसान हो गई ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल में ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल अब आई थिंक आप कर सकते हो इससे आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेन होता है कि सर्किट को सिंपलीफाई करना है हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दी जाएगी उसको सिंपलीफाई करना है हमने सिंपलीफाई कर दिया सिंपल ठीक है स्टूडेंट्स यहां तक कोई प्रॉब्लम